सो रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है दैट देयर इज नो मिडफील्डर कमिंग टू द क्लब। एंजो फर्नांडिस से लिंक्स चल रहे थे, लेकिन पेरिस ने जो स्टेटमेंट दी है कि एंजो इज़ नॉट कैपेबल कि वो जूड और वेलवर्डे से पेयर अप करके मैड्रिड की मिडफील्ड इंप्रूव कर सकता है। सो डज दिस मीन कि मैड्रिड कोई साइनिंग नहीं करने वाली? क्या आने वाला मंथ जुलाई अगस्त, क्या मैड्रिड कुछ नहीं करेगी समर विंडो में? भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस आई है मैड्रिड के साइड से। ठीक है, मिडफील्डर नहीं आ रहे, ऑलरेडी मिडफील्डर्स हैं मैड्रिड में, डिफेंडर्स के हिंट्स वहाँ पे होसे मौरिन्यो ने दिए हैं, फॉरवर्ड्स के हिंट्स भाई वो तो सारे विनीशियस पे डिपेंड करते हैं कि पता नहीं विनी क्या करेगा, पेरिस क्या चाहता है। कभी पेरिस बोलता है कि आई वांट विनी, विनी रहना चाहिए क्लब में, फिर क्लब की स्टेटमेंट आती है कि विनी हैज़ टू डिसाइड। अगर भाई नेक्स्ट सीज़न तू फ्री में हम तुझे जाने नहीं देंगे, सो इस साल तू निकल और कुछ बेनिफिट कुछ प्रॉफिट मैड्रिड को करके दे। सो देखते हैं कि किया क्या है मैड्रिड ने एक्चुअली। क्यूक्यूरेल आया 50 मिलियन में, डेनियल डम्फ्रीज लाया 20 मिलियन में, इसके अलावा तुम्हारे कोनाटे और बर्नार्डो सिल्वा फ्री में आए। कुछ प्लेयर्स गए भी हैं क्लब से एंड कुछ पड़े हैं। डेनिस सेबायोस वो फ्री एजेंट है, और तुम्हारे कार्वाहाल और डेविड अल्बा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। एंड इन सब के चलते मैड्रिड ने कुछ प्रॉफिट भी किया है वहाँ पे। कुछ अकेडमी प्लेयर्स मैड्रिड ने सेल किए हैं इस सीजन। निको पास इज वन ऑफ द गाय जिसने कोमो ज्वाइन करी है फॉर 60 मिलियन यूरोज। विक्टर म्यूनियोज लिवरपूल चला गया फॉर 20 मिलियन यूरोज। आपके मारियो गिला एसी मिलान चला गया फॉर 50 मिलियन। एल्वेरो रॉड्रिगेज बोर्नमोथ गया है फॉर 15 मिलियन। एंड आपका एलेक्स हिमेनेज वो भी बोर्नमोथ गया है फॉर 12.5 मिलियन यूरोज। सो इन सब को एड ऑन करके अराउंड 120 मिलियन पाइल अप कर दिया है मैड्रिड ने। सो ये एक जो अमाउंट है ना 120 मिलियन, ये स्टैंड बाय है अभी, ये मैड्रिड यूटिलाइज कर सकती है, क्योंकि एज पर मार्का, जो भी रिसेंटली मार्का की रिपोर्ट आई है, मार्का ने क्लियरली हिंट आउट किया है कि मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को एक पॉसिबल टारगेट दिया है कामाविंगा कि दिस गाय इज़ अवेलेबल, तुम इसे साइन करो। एंड ये सारी जो स्पेकुलेशंस है वो आई है एंजो फर्नांडिस की डील एक्सपायर होने के बाद। मैड्रिड ने क्लियरली बोला है कि हम एंजो से किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ना है ना होंगे, हमें मिडफील्डर नहीं चाहिए। सो इसका मतलब मैड्रिड से चुआमेनी नहीं जाने वाला, क्योंकि एक चुआमेनी था जो पॉसिबल एक रूमर था मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि उन्हें कैसिमिरो की रिप्लेसमेंट चाहिए। सो चुआमेनी नहीं जा रहा डेफिनेटली। एंड कामाविंगा बोलता है भाई, हर इंटरव्यू में कामाविंगा ये चीज़ बोल रहा है। अभी रिसेंटली भी बोली है कामाविंगा ने कि ही वॉन्ट्स टू स्टे एट मैड्रिड, ही वॉन्ट्स टू प्रूव फॉर मैड्रिड। कुछ गलतियाँ उसने करी है जिसके चलते वो भाई लाइमलाइट में आया था, लेकिन मैड्रिड का डिसीजन क्लियर है। मैड्रिड और जगह गैम्बल कर लेगी, लेकिन कामाविंगा पे नहीं करेगी। भाई हाफ ऑफ द सीजन वो इंजरीज में निकालेगा, फिर बच्चे कुछ मैचेस में इनकन्सिस्टेंसी के साथ वो गेम्स में आएगा, एंड वो गलतियां भाई, वो रेड कार्ड्स, वो ऐसे डिसाइसिव मोमेंट्स में कामाविंगा की हरकतें भाई अच्छा है। बॉल के साथ कामाविंगा इज़ अमेजिंग। मुझे लगता है ना कि इसको के बाद एक कामाविंगा ऐसा प्लेयर है जिसको देखने में मज़ा आता था मैड्रिड को, लेकिन यार उसकी जो हरकतें हैं ना भाई, वो बहुत महंगी पड़ जाती मैड्रिड के लिए। एंड मैड्रिड वो चीज़ नहीं करने वाली। मोरिनो के अंदर तो वो चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि मैड्रिड मोरिनो के लिए तो देर इज़ नो चांस, देर इज़ नो स्कोप भाई। कोई जगह नहीं है कि बुलशिटरी तुम शिटोस्त्री तुम किसी तरह की करो क्लब में। सो कामाविंगा जा सकता है क्लब से। एंड ये जो इंडिकेशंस आए ना मैड्रिड की साइड से, वो इसलिए आए हैं क्योंकि 120 मिलियन जो पड़ा है मैड्रिड के पास, एंड कुछ पैसा मैड्रिड कामाविंगा से वहाँ पे कामाविंगा को सेल करके लाएगी। एंड भाई मोरिनियो को एक चाहिए, मोरिनो को एक और चाहिए लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। सो बेस्टोनी वो लिंक अप हो सकता है, वो टारगेट हो सकता है मैड्रिड का। सो मे बी यार, मे बी वो लिंक्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर ये कामाविंगा की ट्रांसफ़र प्रोसीड करती है किसी भी तरह से, क्योंकि डेफिनेटली सिटी कुछ ना कुछ पे तो करेगी मैड्रिड को। ऑलरेडी एक अच्छा रिलेशन बना दिया बर्नार्डो सिल्वा को लेआउट करके। सो ये एक रूमर हो सकता है मैड्रिड के लिए, बेस्टोनी ज्वाइन कर सकता है रियल मैड्रिड। सो सेकंड प्लेयर ऑन द टारगेट लिस्ट इज़ ओलिसे। भाई वो यूसीएल की गेम जब बायर्न ने पेला था मैड्रिड को, उस गेम के बाद से हर मैड्रिड फैन की ड्रीम है, दे वांट टू सी ओलिसे एट रियल मैड्रिड। भाई प्लेयर की तो बात, प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ की एबिलिटीज़ की बात तो नहीं करेंगे, सो वो सबको पता है। ठीक है, ओलिसे टू मैड्रिड रूमर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि विनी मैड्रिड में रुकेगा या नहीं रुकेगा। अगर तो विनी जा रहा है तब तो डेफिनेटली ओलिसे आ रहा है। बायर्न ने तो काफ़ी बार, आई थिंक 2 या 3 बार ऑफिशियली ये चीज़ बोल दी है कि ओलिसे इज़ नॉट फॉर सेल, वी आर नॉट लेटिंग ओलिसे लीव। लेकिन फिर भी तुम पॉसिबिलिटीज़ को जीरो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे हमेशा रहेगी। अगर तो विनी जा रहा है तब तो डेफिनेटली, एंड अगर विनी रुक रहा है ना मैड्रिड में, फिर भी तुम एक कुछ पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे रख सकते हो कि मैड्रिड ओलिसे के लिए जा सकती है, क्योंकि मोरिनो को वो बंदे चाहिए यार। अगर आपका एम्बापे 4-2-3-1 में एक लोन स्ट्राइकर खेल रहा है अंडर मोरिनो, सो
भाई मोरिन्यो को फ्लैंक्स पे प्लेयर्स चाहिए भाई, जो ट्रैक बैक करे तुम्हारे। ठीक है, आए हैं बंदे, तुम्हारे बर्नार्डो सिल्वा जैसा बंदा है वहाँ पे, वेलवर्डे भी फ्लैंक्स पे खेल सकता है। वो बंदे, उन बंदों में इतनी है उन बंदों में कि वो ट्रैक बैक कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ है उन बंदों की। लेकिन स्टिल यार, ट्रैक बैक के साथ फॉरवर्ड रन लेना, फ्रेश लेग्स एंड एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो मैड्रिड की एक हमेशा ट्रांसफ़र अप्रोच रहती भी है। मैड्रिड ऐसे ही स्पेंड नहीं करती किसी भी प्लेयर पे, एक फ्यूचर अप्रोच मैड्रिड की रहती है डेफिनेटली। सो वो अप्रोच ओलिसे के आने से पूरी हो सकती है मैड्रिड की। एंड अगर कामाविंगा के रूमर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, विनी के रूमर्स बाद में, भाई विनी सेकेंडरी चला गया, अब कामाविंगा पे आ गई हर चीज़। चुआमेनी नहीं जा रहा, कामाविंगा जा सकता है। सिटी ने अगर अप्रोच कर दिया, सिटी को भी बंदे चाहिए, बर्नार्डो चला गया उनका, उनको भी एक मिड में चाहिए बंदा। सो डेफिनेटली अगर कामाविंगा जा रहा है सिटी, तो डेफिनेटली भाई ओलिसे आने वाला रियल मैड्रिड। एंड बेस्टोनी की तो मैं पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा रखूँगा कि अगर मैं 80% बेस्टोनी को रख रहा हूँ ना, 80% चांसेस है कि बेस्टोनी रियल मैड्रिड आ रहा है। सो 40% मैं ओलिसे के लेके चलूँगा। सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मैं क्यों रख रहा हूँ। क्या ज़रूरत पड़ेगी मैड्रिड को 5 अकेडमी से प्लेयर सेल करने की? भाई रोटेशन के लिए प्लेयर्स आते, अकेडमी प्लेयर्स पड़े होते तो तुम उन्हें कभी भी ला सकते थे। लीग कप्स होंगे, डोमेस्टिक कप्स होंगे, यूसीएल होगा, लंबा शेड्यूल होगा नेक्स्ट सीजन, ऊपर से नया मैनेजर है, मैनेजर भी मोरिन्यो है जो कि प्लेयर्स को निचोड़ेगा। सो डेफिनेटली भाई स्क्वाड में तो डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए थी। फिर क्या जरूरत पड़ेगी मैड्रिड को इन प्लेयर्स को सेल करने की? सो रियल मैड्रिड वांट्स टू क्रिएट स्पेस इन देयर वेज बिल। भाई एक हिस्टोरिक क्लब है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्लब है आपका रियल मैड्रिड, एक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट करना चाहिए वहाँ पर रियल मैड्रिड। ऐसा ना हो कल के दिन कि किसी प्लेयर को साइन करने के लिए फाइनेंशियल फेयर प्ले के थ्रू होके जाना पड़े रियल मैड्रिड को, या उसी तरह की कोई भी बसड़ आए जो कि बार्सिलोना जैसा क्लब सीज़न आफ्टर सीज़न फेस करता है और भी क्लब्स फेस करते हैं। सो उस चीज़ को मैड्रिड ने हमेशा प्रायोरिटी दी है। मैड्रिड ने हमेशा प्लेयर साइन किया है भाई, सुपरस्टार्स लाए हैं, 100 मिलियन तक स्पेंड किया है प्लेयर्स पे। लेकिन मैड्रिड ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले हम कभी भी ब्रेक ना करें, ब्रीच ना करें। सो मे बी ये जो एक अप्रोच थी मैड्रिड की टू सेल ऑल द अकेडमी प्लेयर्स, एक वेज बिल में उन्होंने स्पेस क्रिएट किया है वहाँ पे, सो दैट अगर कल के दिन कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा गैलेक्टिको, मे बी ओलिसे या बेस्टोनी का नाम मैंने इसीलिए लिया है, अगर वो क्लब में आते हैं, सो किस तरह की इश्यूज़ इन फ्यूचर आपको फेस ना करने पड़े रियल मैड्रिड को। क्योंकि मैड्रिड वो चीज़ करती है भाई, मैड्रिड इज़ अ ह्यूज क्लब, फ्यूचर प्रोजेक्ट मैड्रिड का ज़्यादा फोकस रहता है। 20 से 25 साल, 50 साल आगे देखती है मैड्रिड। चलो 50 तो ज़्यादा हो गए, लेकिन 15-20 साल आगे देखती है मैड्रिड। मैड्रिड को पता है यार, उन्होंने अगर 18-19 साल का लौंडा लाया है, उन्हें पता है यार एटलीस्ट 30 तक ये बंदा स्टेबल हो जाए मैड्रिड में, एक हिस्टोरिक प्लेयर बन के जाए, मैड्रिड के लेजेंड से अपना नाम क्रिएट करके जाए। सो वो अप्रोच मैड्रिड ने रखी है। एंड मे बी इन कमिंग डेज हमें कुछ रूमर्स आने को मिलेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के साथ साथ ब्राज़ील पे भी नज़रें रखनी पड़ेगी। विनी की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी। और रियल मैड्रिड अगर चलो परफॉर्म तो कर रहा है विनी, लेकिन देखते हैं भाई कितना आगे जाता है विनी वहाँ पे। लेकिन अ लॉट डिपेंड्स अपॉन कामाविंगा। क्या मैनचेस्टर सिटी अप्रोच करेगी कामाविंगा को? व्हाट आर योर ओपिनियंस? क्या तुम्हें लगता है कि सिटी को ज़रूरत है कामाविंगा की, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जिनको एक डीएलपी तुम बोल दो, या एक डिफेंसिव टैंक्स चाहिए जिन बंदों को। यूनाइटेड को डेफिनेटली चाहिए, सिटी तो फिर भी मैनेज कर लेगी। लेकिन जो ये मार्का ने स्टेटमेंट दी है वो हम इग्नोर नहीं करेंगे एंड पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे। एंड देखते हैं भाई आने वाले टाइम में क्या रूमर सामने आता है। लेट्स होप कामाविंगा लीव्स फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कामाविंगा ने जो टाइम स्पेंड किया मैड्रिड में, लेकिन यार नहीं यार, कंसिस्टेंट नहीं है कामाविंगा, डेफिनेटली नहीं है। सो जाने दो कामाविंगा को, लेट्स ब्रिंग ऑन सम फ्रेश लेग्स। बेस्टोनी लाओ, ओलिसे लाओ, लेकिन समबडी हैज़ टू कम।